ये तुमने क्या कह दिया आज? भगवान बोले, अरे पगली, मैं तो विनोद कर रहा था, तुमने इतना उसको सीरियस ले लिया और बेहोशी हो गई तुम तो। तब कहती है, गोविंद तुमने जो कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। अब भगवान की बारी आ गई परेशान होने। कहते, देवी तुम क्या कह रही हो? बोले, हाँ स्वामी, तुम तो सत्य नारायण हो, कभी झूठ और गलत बोल ही नहीं सकते हो। बोले, मैंने जो कहा सही है? बोले, हाँ स्वामी। अरे आप तो जगत के स्वामी हो, जगत के माता पिता आप खुद ही हो, तो आपके माता पिता का ठिकाना किसको मिलने वाला है? आपके खानदान का पता किसे मिलेगा? क्योंकि आपने ही सबको खानदान दिया है आगे, वंश आपसे ही चला है, तो आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? बोले, अरे वाह देवी, बड़ा अच्छा अर्थ कर दिया हमारी बात का। बोले, हाँ स्वामी, आप कहते हो कि आपका जो है आप डरपोक हो, तो यह भी सही है। आप जिस भक्त के हृदय में भक्ति प्रेम रहती है, खुद को सुरक्षित समझते हो, वहीं रह जाते हो। यहाँ पर काम क्रोध लोभ मत्सर मोह ममता आदि संसार की जंजाल भरी पड़ी है, वहां से तुम भाग जाते हो, वहां टिकते नहीं हो। और हनुमान जी जैसे जिनके हृदय में श्रद्धा प्रेम सच्ची भक्ति है, वहां वास करते हो तुम। जहाँ हृदय आगार बस ही राम सर चाप दर। तब रुक्मिणी कहती है, गोविंद तुमने सही कहा कि तुम्हारा नाम ही ऐसा है कि असल नाम तुम्हारे सिर्फ भक्त ही जान पाते हैं। आपके नाम में सच्चा प्रेम रस भक्ति माधुर्यता भक्तों को ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर रुक्मिणी ने भगवान के शब्द का अर्थ बनाया कि भगवान बोले, देवी यदि मैं विनोद नहीं करता तो तुम्हारी मन की बातें जान ही नहीं पाता कभी। एक दिन भगवान बच्चों के साथ घूमने के लिए गए और घूमते हुए बच्चे जब कंदूक खेल रहे थे, गेंद गिरी कोई कुएं में जाकर के, कुएं में झांक के देखा तो एक बहुत बड़ा गिरगिट था। बच्चे घबराकर गोविंद के पास आए। तब गोविंद जाकर के देखते हैं तो बहुत बड़ा गिरगिट है, और गोविंद की दृष्टि पड़ते ही वह देव रूप में सामने आ जाता है। गोविंद पूछते, कौन हो तुम? वो कहता है, महाराज मैं नृग नाम का राजा था, अपने पाप कर्म से इस गिरगिट की योनि में आया हूँ। बोले, इतने बड़े पापी थे? बोले, नहीं भगवान, मैं पापी नहीं, बहुत बड़ा पुण्यात्मा था मैं। क्या पुण्य किए हो? तो कहता है, मैंने इतनी गायों का दान किया है कि आज धरती पर ऐसा ब्राह्मण नहीं जिसके पास मेरी दी हुई गाय नहीं है। इतना मैंने गोदान किया। अच्छा, जो बूढ़ी थकी हारी मरने वाली गाय दी क्या? बोले, नहीं महाराज, बिल्कुल तरुणी पयस्विनी दूध देने वाली और शील रूपा जो मारती नहीं थी, ऐसी गाय मैंने दान करी महाराज। बोले, अच्छा, फिर काला धन से धन कमाया होगा तुमने? नहीं महाराज, न्यायार्जित धन था मेरा। सब सही था महाराज, पर एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण को गाय दान दी मैंने, वो घर ले गया, उसके घर से छूटकर वो गाय फिर मेरे गायों में आ गई। अगले दिन वही गाय मैंने पुनः दूसरे ब्राह्मण को दी। वो ब्राह्मण लिए जा रहा था, रास्ते में पहले दिन वाला ब्राह्मण आ गया। दोनों झगड़ने लगे, ये मेरी गाय है, कल ही मैंने संकल्प करके लिया था। ये कहता है, तू कल लिया था, मैं तो आज ही लिया हूँ, अभी अभी संकल्प करके ले आया हूँ मैं तो। और दोनों का झगड़ा मुझ तक आया महाराज। मैंने कहा, कोई एक गाय रख लो, बदले में मुझसे 1000 गाय दूसरी ले लो।
पर महाराज उस गाय को ही झगड़ते रहे दोनों, और इतनी सुंदर प्यारी गाय थी कि उसको मेरे पास ही छोड़कर ये ब्राह्मण लोग चले गए। अब ब्राह्मण का धन मेरे पास पुनः रह गया गलती से। इसका दंड मुझे, जब मैं मृत्यु पश्चात यमलोक में गया तो यमराज कहते हैं कि तुम्हारे पुण्य बहुत है, पाप थोड़ा है, पहले पाप भोगोगे या पुण्य? तो महाराज मैंने सबसे पहले पुण्य नहीं, पाप भोगने का निर्णय लिया, क्योंकि जिसके पास पुण्य बहुत होते हैं और पाप थोड़ा, और वह पाप का दंड भी भोगता है, तो उसको ज्यादा कष्ट नहीं होता महाराज। लेकिन जिसके पास पाप ज्यादा होते हैं, पुण्य थोड़े होते, तो पुण्य भी पाप के रूप में ही थोड़ा बहुत भोग मिलता है उसको। जैसे कोई बहुत धनवान नामी व्यक्ति हो, उसको जेल भी हो जाए तो जेल में भी उसको सारी सुविधा रहती है, धन्यवाद। ऐसे ही महाराज में पुण्यात्मा बहुत था, बस थोड़ा पाप था, इसलिए देखो द्वारिका में मेरा जन्म हुआ, और आपकी कृपा से आज मैं पुनः देव रूप में आ गया। भगवान ने अपने पुत्रों से बोला, देखा गलती से ब्राह्मण का धन अपने पास रख लिया था, इसका दंड इसको कितना भोगना पड़ा, और जो जानबूझकर रख ले फिर तो कहना ही क्या है। कुलम समूलम दहती, अन्य का धन कोई ले ले तो जो धन लेता है उसको ही कष्ट पहुंचता है, पर ब्राह्मण का धन सारे कुल का विनाश कर देता है। इसीलिए पुत्रों को भगवान ने शिक्षा दी कि ब्राह्मणों का, संतों का खूब स्वागत सत्कार किया करो, सम्मान किया करो इनका। अब जो ही घर आए, बैठे थे, नारद जी आए। नारद जी आकर के जो पारिजात वृक्ष स्वर्ग में था उसके फूल ले आए और गोविंद को दिए। गोविंद ने वह फूल रुक्मिणी को दे दिए, और नारद जी घूमते हुए सत्यभामा के पास पहुंचे। बोले, देवी आज स्वर्ग से आया था मैं। बोले, अच्छा महाराज, वहाँ क्या क्या है स्वर्ग में? बोले, पारिजात का वृक्ष बड़ा सुंदर है, उसके फूलों की तो सुगंध इतनी प्यारी है देवी कि जाती नहीं है, और मनमोहक है बड़ी। जाकर के देखो, रुक्मिणी के केशों में बड़े शोभा दे रहे। सत्यभामा आई गोविंद के पास और बोली कि तुम मुझसे तो प्यार ही नहीं करते, यदि मुझसे प्यार करते तो फूल मुझे देते, रुक्मिणी को दे दिए तुमने। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देवी क्यों चिंता करती हो, तुम कहो तो तुम्हारे लिए पूरा वृक्ष ही ले आएंगे हम। तो बोली, फिर देर किस बात की, चलो। तो भगवान ने कहा, मैंने बोल दिया तो चलना पड़ेगा। स्वर्ग में गए, घूमते घामते इंद्र ने कहा, प्रभु ये देखो स्वर्ग कितना प्यारा है, ये अप्सराएं है, यह उच्च श्रवा घोड़ा है, सब बताने लगा। अंत में पारिजात वृक्ष के पास ले गया। हे गोविंद, यह वही वृक्ष है जो समुद्र मंथन से निकला था। अब गोविंद कहते हैं कि भाई विदेश घूमने जाते हैं तो कोई वहाँ की एक निशानी लेकर के आते हैं, कोई पसंद की चीज, तो हम भी स्वर्ग से कुछ ले जाना चाहते हैं। इंद्र मुस्कुरा कर बोला, हाँ हाँ गोविंद बताओ क्या चाहिए आपको? बोले, बस ये पारिजात का वृक्ष दे दो हमें। अब इंद्र जैसे ही हाँ बोलने वाला था, इंद्राणी ने आंख दिखा दी, खबरदार जो ये वृक्ष दिया, इसके फूलों के बिना तो मेरा श्रृंगार ही अधूरा रहता है। अब इंद्र बोला, गोविंद कुछ और मांग लो ना, मैं आपको दे दूंगा। बोले, नहीं नहीं भाई, जो पसंद की चीज होती है वही लेगा इंसान, हमें तो ये वृक्ष ही पसंद है। अब इंद्र मना करे, भगवान जोर लगाए लेने के लिए, दोनों में युद्ध ही आरंभ हो गए, और इंद्र को हराकर भगवान वो पारिजात का वृक्ष उखाड़ कर ले आए द्वारिका में। तो ऐसे सत्यभामा के यहाँ से सोना बहुत आता था दहेज में, इसलिए उसको अभिमान था कि मेरे यहाँ से खूब धन आता है, मुझसे ही ज्यादा प्यार करना चाहिए गोविंद जी। तो इस प्रकार भगवान अपने परिवार का लालन पालन और जीवन यापन कर रहे थे।
एक दिन संत आए द्वारिका में, खूब इनका स्वागत हुआ, भगवान ने सेवा करी। चतुर्मास चल रहा था, संतों ने वहीं द्वारिका में डेरा लगा दिया और संतों की सेवा भगवान करते थे अपने हाथों से स्वयं। पुत्रों ने देखा ये संत निकम्मे, कहीं के काम धंधे तो कुछ करते नहीं, आके बैठ जाते, माड़ा ले लेते हाथ में, फोगट की रोटी खाते, मजे करते यहाँ पर। अब चतुर्मास में क्या है कि पहले वर्षा बहुत होती थी, रास्ते नहीं थे, कहीं यात्रा करना मुश्किल था, इसलिए संत लोग एक जगह डेरा लगा देते थे, ज़्यादा घूमते नहीं थे। इसलिए चतुर्मास में शादियाँ भी नहीं होती थी, क्योंकि बारात ले जाना मुश्किल, बारातियों का स्वागत मुश्किल, इतने कच्चे रास्ते सब होते थे, तो पहले चतुर्मास में शादियाँ भी नहीं होती थी। तो इस प्रकार भगवान के जो पुत्र थे उन्होंने विचार किया, चलो इन संतों की थोड़ी परीक्षा तो लेते हैं। सच के संत है कि ऐसे ही पाखंडी बन के घूमते रहते ये लोग, फोगट की रोटी खाते हैं। अपने भाई सांब को स्त्री बनाए, पेट पर एक कपड़ा लपेट दिया, घूंघट डाल दिया, ले गए महाराज के सामने। बोले महाराज जी, यह हमारी कुलवधू है, गर्भवती है, बताओ इसके क्या होने वाला है, लड़का या लड़की। अब महाराज जी ने खूब आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, ज्योतिष गणना देखी, सब देखे, कुछ समझ ही ना आए। तब एक संत ध्यान लगा कर देखे तो बोले ये तो लोग मजाक कर रहे हैं, और सच में पुत्रों ने बोल दिया कि सब पाखंडी हो तुम। यदि सच्चे संत होते तो बता देते क्या होने वाला है, क्या है हमारा खेल। और जो संतों को अपमानित किया, संतों ने श्राप ही दे दिया, इसके पेट से तो एक मूसल निकलेगा और तुम्हारे सारे कुल का विनाश कर देगा। क्योंकि भगवान विचार करते हैं, मैं आया हूँ धरती पर धरती का बोझा कम करने। कभी कोरोना को भेज देता हूँ, कभी कोई महामारी भेज देता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए धरती का। लेकिन अब कि मैं खुद आया हूँ धरती में ये बोझ कम करने के लिए, लेकिन मेरा परिवार ही बोझ बन गया है। 56,000 करोड़ की केवल मेरे परिवार की संख्या हो गई, और इनके पास सुंदरता है, संपत्ति बहुत है, धन वैभव बहुत है, नाम बहुत है, लेकिन इनके पास बुद्धि नहीं है। इसलिए सद्बुद्धि नहीं होने से इनका विनाश करना ही योग्य होगा, नहीं तो आगे पृथ्वी पर ये लोग आतंक मचा देंगे। और उस मूसल से इन भगवान को तो नहीं बताया, इन पुत्रों ने उसको घिस करके चूरा करके समंदर में फेंक दिया महाराज। तो इस प्रकार संतों के श्राप से आगे भगवान के कुल का भी विनाश निश्चित हो गया। गांधारी ने भी श्राप दिया था कि तेरे कुल का विनाश होगा, और भगवान तो खुद भी चाहते ही थे, वो तो एक भूमिका थी, निमित्त थे, सो हो गया। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित, गोविंद इतने बड़े राजा थे, इतने विख्यात थे, इतने प्रसिद्ध थे, फिर भी अपने एक साधारण से मित्र गुरुकुल के सुदामा को भगवान ने गले लगाया, अपने मुख्य सिंहासन पर बैठाया, उसकी सेवा करी। तब कहते हैं परीक्षित, कौन थे ये सुदामा, कैसे इनकी भगवान की भेंट हुई और क्या लीला हुई। तब कहते हैं कि कृष्ण स्यासे सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण के सखा थे सुदामा, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों में भी अति श्रेष्ठ थे, ब्रह्मवित्तमः। त्रिकाल संध्या करते थे, जो हरि सहजता से दे दे उसमें बड़ा संतोष करते थे।
रूखी सूखी खाय के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। तो जो हरि ने हमें दे दिया उसमें जीव को चाहिए संतोष करे, मेहनत जरूर करे, परिश्रम जरूर करे, पर संतोष को ना खोए। जो संतोष खो देता है उसका जीवन बेचैन हो जाता है महाराज। और जब आवे संतोष धन, और धन धूरी समान, सबसे बड़ा धन है संतोष। और सुदामा प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। शांत व्यक्ति कभी अशांत हो सकता है, पर ये प्रशांत थे जो कभी अशांत ना हो। और जितेंद्रिय, सारी इंद्रियों पर इन्होंने विजय भी प्राप्त कर ली। द्वारिकानाथ श्री कृष्ण इनके मित्र है, अपनी पत्नी को तक नहीं बताया, सुशीला को। और भगवान का विचार है कि मैं इसको खूब धन दूं ताकि इसकी गरीबी हट जाए, पर जब तक ये मेरे पास आए नहीं, मांगे नहीं, तब तक मैं कैसे दे दूं ऐसे। व्यक्ति की खुद की इच्छा तो होनी चाहिए कुछ पाने की। तब भगवान साधु रूप में आए, भगवती भिक्षाम देही आवाज लगाई। सुशीला बाहर आई, कहती महाराज हमारे यहाँ पर सुआ लग गया है। बोले कैसे? बोले हमारे यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ है महाराज। कौन सी कन्या? बोले दरिद्रा। जब से आई है ऐसा सुआ लगा है, न हम खाने योग्य है न खिलाने योग्य है महाराज। भगवान बोले चिंता मत करो, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे स्वामी के द्वारिकानाथ मित्र है, बड़े धनवान है, बहुत बड़े दानी है। अपने स्वामी को एक बार भेज दो, सारी दरिद्रता मिट जाएगी तुम्हारी। सुशीला ने जैसे ही सुना, मन में तैयारी कर ली कि मेरे स्वामी को भेजूंगी। और जैसे ही सुदामा आए, सुशीला कहती है कि स्वामी जी, क्या द्वारिकानाथ श्री कृष्ण को जानते हो? श्री कृष्ण नाम सुनते ही तो सुदामा गदगद हो गए। भाई वह तो मेरा प्राण है, कृष्ण मेरा सखा है। गुरुकुल में साथ साथ पढ़े हैं हम लोग, और जब भी कोई पाठ मैं भूल जाता तो कृष्ण जानबूझ करके वो भी भूल जाता। दोनों साथ साथ में दंड पाते गुरु जी से। इतनी गहरी मित्रता थी हमारी। तो जाओ कभी मिलाओ अपने मित्र को, वो कृपा करेंगे तो हमारे यहाँ भी मित्र जैसा धन संपत्ति आ जाएगी। बोले खबरदार देवी, जो धन संपत्ति की बात कही, अरे मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मित्रता में स्वार्थ का अर्थ है खीर में नमक डाल देना। तो देवी ऐसी मित्रता नहीं होती। मित्रता तो निस्वार्थ होनी चाहिए। बोली नहीं, मैं कहती हूँ बस एक बार मिल तो आओ। बोले देवी मित्र को मिलने के लिए कुछ भेंट ले जानी पड़ती है, हमारे पास क्या है? बोले उसकी चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर दूंगी। 4 घर गई सुशीला, झट से 4 मुट्ठी तंदुल मांगी, एक पुटली में बांध करके गोविंद को लिए भेंट दे दिया। सुदामा ले जाओ अपने सखा के लिए। और सुदामा बड़े प्रसन्न होकर के निकले हैं कि चलो गोविंद से मिलूंगा आज। पर गोविंद तेरी नगरी कितनी दूर है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे सबरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा
बीच में यमुना बहे गए, बड़ी दूर नगरी कान्हा नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आना डर मोहे लागे, रात को आना डर मोहे लागे, बीच में आऊं तो बीच में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर। संग आओ कान्हा शरण मोहे लागे, सखी संग आओ कान्हा शरण मोहे लागे, शरण मोहे लागे, शरण मोहे लागे, शरण मोहे लागे, शरण मोहे लागे। सखी संग आओ कान्हा शरण मोहे लागे, अकेली आऊं तो अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी। अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरे बच्चे की कमर चलो कान्हा कमर मोरे बच्चे की कमर मोरे बच्चे की कमर मोरे बच्चे की कमर मोरे बच्चे की कमर धीरे चलो तो कान्हा कमर मोरे बच्चे की
चलो झटपट चलो तो जल गाए गगरी बड़ी सोन नगरी झटपट चलो तो जल गाए गगरी बड़ी सोन नगरी दूर नगरी ऐसे
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। भक्त और भगवान की सुदामा निकले हैं, मन में बड़ी उमंग है, उत्साह है कि गोविंद से भेंट होगी मेरी। और सुदामा चलते चलते शाम हो जाती है और एक वृक्ष की छाया आसरा देख करके लेट जाते हैं। जो ही विश्राम करते हैं, गोविंद विचार करते हैं ऐसे तो यह जब आएगा तो जाने कितने युग लग जाएंगे इसको पहुंचने में। और गोविंद लेटे हुए सुदामा को उठा करके द्वारिका में स्थापित कर देते हैं। गोविंद कहते हैं मेरा संकल्प है, जो तो आवे एक पग मैं आऊं पग 60। जितनी उमंग इच्छा भक्त को है भगवान से मिलने की, उससे कई ज्यादा भगवान को इच्छा है भक्त से मिलने की। भगवान तो चाहते हैं मेरा भक्त मेरे पास आए, पर वह मेरा बन करके आए, ना कि संसारी का। वह मेरे लिए आए, ना कि संसार के लिए मेरे पास आए। और सुदामा जो ही नींद से जागे, जाग कर देखा तो क्या बड़ी सुंदर सी नगरी है। और सुदामा उठ करके आगे को बढ़ते हैं। और सुदामा धीमे धीमे आगे को बढ़ते हैं। पूछते रागिर से भैया और द्वारिका कितने दूर है? रागिर बोलता है महाराज आप द्वारिका में ही खड़े हो। अरे ये कैसे हो गया, इतने जल्दी द्वारिका कैसे आ गई? ये तो बहुत दूर थी। कहते हाँ महाराज ये द्वारिका है, आपको कहाँ जाना है? बोले मेरे सखा के पास। नाम तो बताओ। बोले मेरे सखा का नाम है कृष्ण। अरे महाराज क्या द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के कह रहे हो आप? बोले हाँ। उसका नाम ऐसे नहीं लिया जाता आपके मित्र का। अब उनके नाम के आगे बड़ी बड़ी विभूतियां लग गई है। श्री श्री कृष्ण 1008 वासुदेव नंदन द्वारिका नाथ श्री कृष्ण चंद्र भगवान, इतना बड़ा उनका नाम हो गया है। ये सुन करके तो सुदामा चकरा ही गया। अरे मेरा सखा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा नाम हो गया उसका। अच्छा भैया कहाँ है मेरे श्री कृष्ण का महल? बोले महाराज आगे को जाओ। आगे को इतने सुंदर महल दिखे तो समझा कि यही होगा। पूछ पड़ा कि क्या यही मेरे श्री कृष्ण का महल है? अरे नहीं महाराज ये तो शूद्रों की नगरी है, आगे जाओ। आगे गए तो और सुंदर महल दिखे। वो सोचा पक्का यही मेरे द्वारिकानाथ के महल होंगे। इसी बोले महाराज ये क्षत्रियों की नगरी है, और आगे को जाओ। आगे गए तो लगा कि अब तो यहाँ होगा ही कृष्ण का महल। बोले महाराज ये वैश्यों की नगरी है, और आगे जाओ।
आगे गए तो इतने सुंदर महल थे, रत्न जटित सुवर्ण के बने हुए। तब सुदामा सोचे ये तो है ही। बोले मेरे द्वारिकानाथ श्री कृष्ण का महल कौन सा है इनमें? बोले नहीं महाराज, ये ब्राह्मणों के महल है। सुदामा बोला हे भगवान, द्वारिका में ब्राह्मण भी कितने धनवान है, सबसे जगत में धनवान ये ब्राह्मण ही लगते हैं मुझे तो द्वारिका के। और आगे को गए सुदामा तो 16,108 महलों में से जो रुक्मिणी का महल था, उस महल के द्वार पर पहुंच करके भगवान के जो द्वारपाल थे उनसे सुदामा कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। द्वारपाल सुदामा से सारा विवरण पूछते हैं और सुदामा कहते हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हमारे महल में गरीब आ गया है, हमारे महल में गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी हो न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। मोहन से जाकर चलो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, गरीब सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है, गरीब सुदामा गरीब आ गया है। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बंधु भगवान की जय। अंबानी की जय। काय हो, आवडत नाही का आम्हाला? ते आवडत घ्यायचं. राधे राधे. बोलो राधे राधे। द्वारपाल को जैसे पता चला, द्वारपाल भीतर गया और भगवान को समाचार दिया। कहता है शीश पगान झगातन पे प्रभु जान बसे ही आन के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायो पायन की नहीं क्षमा। यार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, पूछत दीन दयाल को धामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जो ही भगवान के कान में शब्द पड़ा कि द्वार पर सुदामा आया है, भगवान दौड़ पड़े, कूद पड़े अपने सिंहासन से। दुपट्टा कहीं गिर रहा है, पादुका पहनना भूल गए। 7 मुख्य द्वारों को पार करके सुदामा तक भगवान पहुँचे और जोर से जा करके सुदामा को अपने अंग से लगा लिया। आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं सुदामा के, कन्हैया के। एक दूसरे को खूब देर तक कंठ से लगाया, मानो प्राण मिल गए हो वापस शरीर में। ऐसे एक दूसरे को गले लगा करके भगवान और सुदामा आनंदित हो रहे। भगवान सुदामा को पकड़कर भीतर ले गए, अपने सिंहासन पर बैठाया और सुदामा की चरणों की दशा देख करके तो भगवान के आंखों से अश्रुधारा बह गई। भगवान के दरबार में हजारों दास दासियां सदा खड़े रहते हैं कि प्रभु हमें कोई आज्ञा करे, और भगवान कोई आज्ञा दे दे तो अपना बड़ा भाग समझते हैं कि आज हमको सेवा का मौका मिला। पर इतनी भीड़ सेवा की होते हुए भगवान ने रुक्मिणी को आदेश दिया कि जाओ गर्म पानी लेकर के आओ। पर रुक्मिणी जल्लाती उससे पहले सुदामा के पैरों में चुभे हुए कांटे कंकड़, पैरों की हालत देख करके भगवान के आंखों से अश्रुधारा बह चली महाराज। और पानी परात को छूयो नहीं, नयनन के आंसू से पग धोई। अपने अश्रुधारा से नैनों की सुदामा के चरण धोए श्री हरि ने। बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए, मोतियन के हीरों की माला पहनाई और सुदामा को भगवान ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। 56 भोग सामने धर दिए और भगवान तो सबकी मन की जानते हैं। और भगवान अपने हाथों से सुदामा को खिलाने लगे। सुदामा मन में सोचता ये लड्डू खा लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, और भगवान वो लड्डू उठाकर ही सुदामा को खिलाए। सुदामा हलवे की तरफ देखता तो भगवान हलवा उठा करके ही भगवान सुदामा को खिलाए। सुदामा देखता मालपुआ मिल जाए तो बस भगवान मालपुआ ही उठा करके सुदामा को खिलाए। जो जो मन में इच्छा करता सुदामा भगवान खिलाए जाते हैं। और सुदामा बोले बस कन्हैया बहुत हो गया, पेट भर गया मेरा। अरे नहीं सुदामा और खाओ। फिर भगवान बोले सुदामा अब छाछ तो तुझे पीनी होगी। अरे नहीं कन्हैया अब तो मुझे उठना भी मुश्किल हो गया है यहाँ से। बोले तू चिंता मत कर, मैं तुझे उठा करके लेटा दूंगा, तो बस छाछ पी लेगा। छाछ और पी ली सुदामा ने
और बड़े मुश्किल से भगवान ने उठाया सुदामा को, पलंग पर लिटाया, उसके चरण दबाए और सुदामा गहरी नींद में थका हारा सो गया। भगवान हवा कर रहे सुदामा को, रुक्मिणी हवा दे रही है, साक्षात लक्ष्मी माता उस ब्राह्मण को पंखा कर रही है, क्योंकि जीवन में इतना बड़ा त्याग किया है सुदामा ने। सारी इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग करके सिर्फ और सिर्फ गोविंद को सुदामा ने भेजा है। उसका फल आज सुदामा को जगत के स्वामी श्री कृष्ण उनकी सेवा करके मिल पाया उसे। और भगवान जो ही सुदामा उठा उसको जल दिए और एक ही बात पूछे, सुदामा तेरी शादी हुई क्या? सुदामा बोला, अरे कन्या तुझे और कुछ सोचता नहीं, ये उल्टी सीधी बातें तो पहले पूछेगा। बोले भैया तूने इतने दिन से बुलाया नहीं, तो मुझे लगा शादी शायद हुई नहीं तेरी, क्योंकि होती तो तू मुझे अवश्य बुलाता ना। बोले क्या करूं कन्हैया, तेरी भाभी का नाम सुशीला है, जैसा नाम है वैसा स्वभाव भी है, और बड़े अच्छे से घर का पालन लालन करती है बच्चों का। और कन्हैया तू इतना बड़ा राजा है, हम गरीबों के यहाँ पर तुझे बुलाने में संकोच लगता है। अच्छा तेरा बता, तेरी शादी हुई क्या? भगवान बोले मेरी तो रहने दे, तू पहले अपनी बता केवल। तो भगवान बोले अच्छा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा तो जरूर होगा। भगवान ने बात बदल दी, बोले कन्हैया हम गरीबों के पास क्या है तेरे लिए लाने के लिए? कुछ नहीं है। बोले देख क्या है नहीं है वो मत बता, सिर्फ इतना बता भाभी ने कुछ भेजा है या नहीं मेरे लिए? बोले नहीं रे कन्हैया क्या है हम लोगों के पास तेरे लिए? भगवान बोले लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन ये हाथ क्यों दबा करके बैठा है ऐसे? बोले कुछ नहीं, बहुत दूर से चल के आया हो ना, बड़ा दर्द कर रहा है। बोले हाथों से चल के आया है क्या तुम? चल के तो पैरों से आया है ना, फिर हाथ क्यों दर्द कर रहा है तेरा? ला इधर दिखा, मैं तेरा हाथ दबा देता हूँ। और जो ही भगवान ने हाथ पकड़ा और बगल से सुदामा के पुतली गिर गई, और उस पुतली को भगवान ने खोला। बोले क्या सुदामा, भाभी ने मेरे लिए इतनी अच्छी भेंट भेजी और तू मुझे इतनी देर कर दी देने में। भगवान ने एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी जो ही खाने को हुए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी 2 लोगों का राज्य तो सुदामा को दे दिए हो, तीसरा देखे क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? अरे सुदामा के यहाँ पर तो एक ही पत्नी है, 6 बच्चे हैं, और तुम्हारे यहाँ पर 56,000 करोड़ है, इतनों को खिलाना है। इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। एक संत कहते हैं नहीं इसलिए हाथ पकड़ा कि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण का प्रसाद लाया हुआ कि अकेले ही खा जाओगे, हम लोगों को नहीं दोगे, इसीलिए भी हाथ पकड़ा। या इसीलिए कहती है कि कच्चे है तंदूर खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए भी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। जहाँ सुदामा के भाग में श्री क्षय लिखा हुआ था, वहां पर भगवान ने उल्टा कर दिया, यक्ष श्री। यक्षराज कुबेर के यहाँ पर जैसा धन खजाना होता है वैसे तेरे यहाँ पर होगा। और पूछे बता भाभी ने कोई समाचार भेजा है मेरे लिए? बोले सुदामा समाचार तो भाभी ने तेरे लिए भेजा है। तेरी भाभी कहती है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर प्रभु जी नित एकादशी होए। हे गोविंद, जगत के लोग महीने में 2 एकादशी करते हैं,
हमारे यहाँ पर पूरा महीना एकादशी रहती है। तब भगवान कहते हैं होनी थी जो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी जी तेरे घर नित द्वादशी होए। अब तो भाभी तेरे घर नित द्वादशी होगी, नित भंडारे रहेंगे तेरे घर। सुदामा कहते हैं कन्हैया, मैंने एक विवाह में तुझे नहीं बुलाया, तो तेरा तो बता कि तेरा विवाह हुआ या नहीं। भगवान कहते हैं तुझे सीधा मिलवा ही देता हूँ, चल। अपने मुख्य सिंहासन पर बैठाया, रुक्मिणी को आदेश किया। रुक्मिणी आई, प्रणाम करते सुदामा बोला, रे वाह कन्हैया, बड़ी सुंदर बहू तूने पाई है, आशीर्वाद है, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव। पुनः जाम्बवती आई, अरे वाह कन्हैया, तूने दो दो विवाह किए, वाह भैया तेरा तो ठाट है, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। सत्यभामा आई तो बोला, रे कन्हैया, तीन विवाह किए भैया तूने, मेरे तो एक ही विवाह के लिए बुलाना दे रहा था कि मुझे नहीं बुलाया, और तीन विवाह किए तूने। चलो बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव। पीछे से फिर से आ गई कालिंदी, उसको आशीर्वाद दिया। अरे कन्हैया, 8-10 विवाह किए क्या तेने? भगवान बोले तो बस आशीर्वाद दिए जा, सब मेरी पत्नियां ही है। और ऐसे करते करते आशीर्वाद देते देते जब 125 पत्नियां हो गई, सुदामा थक के गहरी श्वास लेके बोले, हे कन्हैया, अब तो मैं बहुत थक गया भैया, अब कितनी है ये बता दे मुझे तू। तो बोले, देख सुदामा, मेरी कुल पत्नियां हैं 16,108। सुदामा का तो मत्था चकरा गया, बोला कन्हैया, कितनों को कब तक आशीर्वाद दूंगा मैं, महीना बीत जाएगा। बोले, देख सुदामा, मैंने आज तक मेरे घर में झगड़ा नहीं होने दिया, तेरे कारण झगड़ा हो जाएगा घर में। ये आदि बोले कि हमको आशीर्वाद मिला ब्राह्मण का, हमको मिला नहीं, आधों को मिलेगा, तो इसीलिए सबको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा तुझे। बोले, देख कन्हैया, तो इनका, ये तेरी अर्धांगिनी है, तो इनका अर्धांगा है, इधर आजा, तू ही प्रणाम कर, तुझे आशीर्वाद देता हूँ जो सबको मिल जाएगा। तो भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा ने आशीर्वाद सबके लिए कन्हैया को होलसेल में दे दिया। तब भगवान सुदामा से कहते हैं, सुदामा अब तुम यही रहो कुछ दिन मेरे पास। सुदामा बोले, नहीं रे कन्हैया, तेरी भाभी चिंता करेगी, बच्चे मेरे जो है पूछते होंगे मेरे लिए, मुझे जाना होगा घर पर। और जो ही सुदामा निकलने को हुए, भगवान बोले, सुदामा ये कपड़े द्वारिका के हैं, द्वारिका में ही उतार दे। ये आभूषण जो तूने पहने हैं, ये पुनः द्वारिका में ही रख दे। सुदामा मन में कहता, ये क्या कन्हैया है, यहाँ के दिए हुए कपड़े भेज के वो भी वापस ले रहा है, जो मालाएं पहनाई थी वो भी वापस ले रहा है, घर जाके बच्चों को क्या दूंगा मैं। और सुदामा अपने मैले कपड़े जो पहन के आए थे वही पहन के निकल गए, उनको धो के भी नहीं दिया भगवान ने, धोने जाएंगे तो और फट जाएंगे। और सुदामा उन्हीं कपड़ों में निकला है अपने गांव की ओर। जो ही सुदामा गांव पहुंचे, अपना घर ढूंढते हुए, तो उनको घर मिला ही नहीं, क्योंकि जहाँ झुपड़ी थी वहाँ तो विशाल महल खड़ा है सुदामा। सुदामा महल के चक्कर काटते काटते रह गया। अंत में एक से पूछा, भैया ये सुदामा, ये कौन सा गांव है? सुदामा ब्राह्मण है, जहाँ पे कुटिया रहती थी उसकी वो दिख नहीं रही है। बोले, वो नहीं पता, ये सुदामा सेठ जी का बहुत बड़ा घर है, महल है ये। बोले, अच्छा। सुदामा को लगा कोई दूसरा सेठ आया होगा। तब सुदामा उस महल से जब दूर जाने को हुए, तो सुशीला ने अटाली से देख ली कि मेरे स्वामी खड़े हैं।
दास दासियों को आदेश दिया, आरती की थाली लेकर के सुशीला आई है। सुदामा को लगा कोई ये सेठानी है, मंदिर जा रही होगी आरती पूजा के लिए। उनका रास्ता छोड़ते हुए साइड में सरकने लगे तो वे सेठानी इनके पास ही घूम रही थी। सुदामा बोला ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? तब वो आवाज लगाई, ओ स्वामी रुको तो सही। सुदामा बोले आवाज तो सुशीला की लग रही है, आवाज तो सुशीला की है और लग सुशीला नहीं रही है। तब बोली स्वामी मैं सुशीला ही हूँ। बोले अरे सुशीला इतने 16 श्रृंगार, इतना वस्त्र आभूषण, ये सब दास दासियां कैसे आ गया? बोले ये सब तुम्हारे द्वारिकानाथ की कृपा है महाराज। हाँ तुम्हें चाहिए था ना, ले लिया तुमने, अब रहो अंदर, खूब मौज करो। मैं तो इन सब में नहीं रहूंगा, मैं तो भैया अपना गंगा के किनारे को कुटिया बना के ही रहूंगा। इन सब भोग विलास में तो भगवान की विस्मृति हो जाती है, इसलिए मैं इनमें नहीं रहूंगा। भगवान प्रकट हुए और बोले सुदामा ये सब मेरा प्रसाद समझ करके इसका उपभोग लो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, बड़े आनंद से रहो इस महल में। तब सुदामा उसको स्वीकार किया। हमें भी चाहिए जो हमें प्राप्त है पहले गोविंद को अर्पण करे और फिर खुद धारण करे। सोने का बढ़िया नेकलेस लाया है, हार, पहले गोविंद के चरणों में रखो, फिर प्रसाद समझ करके उसको उपयोग में लाओ। नाक की नथ लाए हो, पहले गोविंद को अर्पण करो फिर खुद पहनो, नहीं तो चोर आएगा नाक नथ के चक्कर में नाक और काट के ले जाएगा। ऐसे ना हो, इसीलिए हरि को सब कुछ पहले अर्पण करो और फिर ग्रहण करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो जो भी हमें प्राप्त होता है पहले गोविंद को अर्पण करें। सूर्य ग्रहण के पर्व पर भगवान की ब्रजवासियों से, नंद बाबा से, यशोदा मैया से, राधा रानी से सबसे भेंट हुई कुरुक्षेत्र में। सूर्य ग्रहण पर सब गए थे, द्वारिकावासी, वहीं पर ब्रजवासी भी आए। और तब रुक्मिणी ने इच्छा करी कि मैं राधा को मिलाती हूँ। जिस राधा की सदा गोविंद उपासना करते हैं, उसी को स्मरण करते हैं, एक बार देख तो आऊं वो कैसी है। गरम गरम दूध लेकर के रुक्मिणी जी निकली है, राधा रानी के पास पहुंची, पिलाया दूध और श्री राधे ने वह गरम गरम दूध पी लिया। मिलकर के जब रुक्मिणी आई, देखी तो क्या भगवान के पैरों में छाले हो गए। पूछ पड़ी ये कैसे? तो कहती है राधा कि हृदय में मेरे चरण रहते हैं नित्य, वो अपने हृदय में मेरे चरण धारण करके रखती है रुक्मिणी, इसीलिए मेरे पैरों में छाले हो गए। ये दशा देख रुक्मिणी को पता चला कि ये ब्रजवासी भगवान को कितना भजते हैं, कितनी श्रद्धा और प्रेम से गोविंद की उपासना करते हैं ये ब्रजवासी। इनके जीवन में एक ही सुख है कि गोविंद हमारा सुखी रहे। ये गोविंद के सुख में ही अपना सुख समझती है। हमारा गोविंद खुश है तो हम खुश। एक बार अर्जुन यमुना के तीर से जा रहा था, एक गोपी वहां पर कुटिया बना के रहती है, शालिग्राम की पूजा करती है, बगल में तलवार रखी है।
पूजा करते करते उसको आवेश आता, तलवार लेती हाथ में और कहती वो अर्जुन मेरे सामने आ जाए, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर क्रोध शांत होता, तलवार रख देती, फिर हरि भक्ति में लग जाती वह। फिर क्रोध आता, पुनः तलवार उठाती, कहती वह द्रौपदी मेरे सामने आ जाए, मैं उसके टुकड़े कर दूंगी। अर्जुन ने ये सब देखा, मन में विचार किया कि ये गोपी की कैसी पूजा की विधि है यह। गोविंद से पूछे तो गोविंद ने कहा जाओ पूछो, लेकिन अपना नाम मत बताना उसको। अर्जुन आया, पुनः उसको आवेश आया हुआ ही था, तलवार हाथ में लेके कहती है वो अर्जुन मेरे सामने आ जाए, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अर्जुन आया तो उसके गले पर तलवार रख करके कहती तू कौन है? अर्जुन तो नहीं है तू, तेरे टुकड़े कर दूंगी मैं। ब्रज गोपी अर्जुन से नाम पूछती तो वो कहता है कि मैं राहगीर हूँ, यहाँ से जा रहा था, आपकी यह पूजा की पद्धति देखी तो मैंने सोचा कि आपको पूछ लो आप ये क्यों करती हो ऐसे। वो कहती है वो अर्जुन मेरे सामने बस आ जाए, मैं उसके टुकड़े कर दूंगी। क्या बात है? कहती है महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ था, उसमें मेरा गोविंद उसको सारथी बनाकर आगे बैठा दिया, खुद नपुंसक कहीं का पीछे चुप करके बैठा। सच्चा वीर होता तो खुद आगे बैठता और मेरे गोविंद को पीछे बैठा था। मानो मेरे गोविंद को एक भी बाण लग जाता तो कितना कष्ट होता मेरे गोविंद को। वहां बाण चल रहे थे और मेरी यहाँ पर धड़कन तेज हो रही थी। तो अर्जुन कोई भक्त नहीं है, दिखावा है सब। सच्चा भक्त होता है तो खुद आगे बैठता। अर्जुन ने पूछा द्रौपदी को क्यों तुम डांटती हो, उस पर क्यों क्रोध करती हो? वो कहती है द्रौपदी अरे जब वह उसका वस्त्र हरण हो रहा था, मेरा गोविंद द्वारिका में भोजन पा रहा था। भोजन करते हुए गोविंद को भोजन का त्याग करके दौड़ना पड़ा इसको वस्त्र पुराने के लिए। तो मेरे गोविंद को कितना कष्ट हुआ, अपना सुख छोड़ करके उसके लिए भागना पड़ा। तो गोविंद का विचार नहीं किया उसने, अपने वस्त्रों का विचार किया। तो ये ब्रजवासियों का भाव होता है। ब्रजवासी गोविंद के सुख में अपना सुख मानते हैं, और ऐसी भक्ति हमें भी करनी चाहिए कि हमारे प्रभु खुश हो, यही हमारे लिए भक्ति हो, यही हमारे लिए जीवन है कि मेरे गोविंद प्रसन्न हो, मेरे श्री हरि प्रसन्न रहे सदा। ऐसे ब्रजवासियों का यह दिव्य भाव जान करके रुक्मिणी आदि सब अचंभित हुए। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, तब माता देवकी ने आवाज लगाई पर भगवान नहीं उठे कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ का विधान होता है कि यज्ञ में बीच में उठना नहीं चाहिए, संकल्प लिए हुआ होता है, तो मैं कैसे उठूं? पर देवकी की जगह कुछ समय बाद माता यशोदा ने आवाज लगाई, ए कनुआ, ए कनुआ। बड़ी जोर से जब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, भगवान के कान पर आवाज पड़ी और भगवान यज्ञ छोड़ करके भाग छूटे यशोदा मैया को मिलने के लिए। जा करके मैया को गले से लगाया। मैया ने भी खूब लाड लड़ाया कि अरे कन्हैया कितना समय बीत गया, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी, और बस तुझे देखने के लिए तो मैं जीवित बची हूँ अब तक, कि मन में था एक बार बस तुझे देख लो। आज तुझे देख मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुधा, कन्हैया। और तब वहां पर ब्रजवासियों का भाव और ब्रजवासियों के प्रति जो भगवान का आकर्षण है, जो प्रेम है, वह प्रकट हुआ कि भगवान ब्रजवासियों को कितना प्रेम करते हैं। और ऐसे ही
हमें भी चाहिए कि श्री हरि को निष्काम भाव से हरि की प्रसन्नता के लिए हमें जीना चाहिए। यदि हम जीवन खुद के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन सीमित होगा और उस जीवन में सुख दुख सब फिर हमें कष्ट देंगे। इसकी जगह हमें चाहिए कि हम गोविंद के लिए जिए, गोपाल के लिए जिए, श्री हरि के लिए जिए। और जब हम भगवान के लिए जिएंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, सब चिंता फिर गोविंद को होगी, सारी फिक्र गोविंद को होगी। और ये ब्रजवासी श्री हरि से ऐसे ही वंदना आराधना करते हैं। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठाया, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। विष का भरा प्याला, विष का प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला
नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, शुद्ध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, शुद्ध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, रास रचाओ रसिया हो रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए प्रभु तेरा नाम लिया, दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला, राधा के सावरिया हो, ब्रज के नंदलाला, राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया, सब तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, सब तेरा नाम लिया। राधे राधे। बोलो ब्रज के नंदलाला की जय।